अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान यावर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वैक्सीन की और कोशिश करेंगे उनसे जुड़ी उन गलतफ़हमियों को दूर करने की जो बाकायदा एक मुहिम के तौर पे हमारे मुल्क में फैलाई जाती हैं, ताकि सादा लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात से एक कदम और दूर कर दिया जाए। जैसा कि हमने पोलियो नामी एक वैक्सीन के बारे में कई बातें सुन रखी हैं। क्या मसला है? मैं अपने बच्चे को पोलियो के टेबलेट नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे को मोशन लग जाती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि रोज अस्पतालों के चक्कर लगाऊं। 800 रुपए की कतरे आती है ना, 800 का राशन डलवा दो मेरे घर। अल्लाह वास्ते राशन ले लूंगी, पर कतरे नहीं खिलाऊंगी अपने बच्चों को। लेकिन ये वैक्सीन्स हैं क्या और काम कैसे करती हैं? वैक्सीन्स जदीद दौर की एक शानदार इजाद है जो बीमारियों को सिरे से ख़त्म कर देने की सलाहियत रखती हैं। यानी आपके बीमार होने से पहले ही आपके जिस्म की एक तरह से ट्रेनिंग करवा दी जाती है कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है। ये होता कैसे है? दरअसल आपके जिस्म की हिफाजत पर एक फ़ौज मामूर है। ये फ़ौज बिल्कुल एक असली फ़ौज की तरह चौकन्नी होकर सारे जिस्म में पहरा दे रही होती है। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला आवर होता है तो कुछ देर तो वो इस फ़ौज से छुपा रहता है, लेकिन जब नुकसान एक हद से ज़्यादा हो जाए तो आपकी फ़ौज अलर्ट हो जाती है कि कोई मसला है और हमला आवर की तलाश शुरू कर देती है। ये वो टाइम है जब आम तौर पे आपको बुखार महसूस होता है और आपका आराम करने का दिल करता है। आपके अंदर के खुलिये यानी सेल्स भी फ़ौज से मदद की अपील करते हैं। सबसे पहले आपकी फ़ौज कुछ जासूस छोड़ती है जो पता लगाते हैं कि ये हमला आवर है क्या। हमला आवर का पता लगते ही ये फ़ौज ऐसे हथियार बनाती है जो ख़ास इस हमले में इस्तेमाल होने हैं, और ख़तरे से निपटने के बाद इन हथियारों को और दुश्मन की मालूमात को महफूज कर लिया जाता है ताकि मुस्तकबिल में अगर ये दुश्मन दोबारा हमला करे तो फ़ौरन इससे निपटा जा सके। लेकिन इस सब का वैक्सीन से क्या ताल्लुक़ है? दरअसल वैक्सीन में जरासीम कमज़ोर करके या मार के आपके जिस्म में दाखिल कर दिए जाते हैं ताकि एक छोटे और महदूद पैमाने पर आपके जिस्म को इस हमले की तरबियत दी जा सके। यानी जिस्म इन तमाम मरहलों से गुजरता है जो मैंने आपको अभी बताए, और आखिर में जिस्म के पास वो हथियार और मालूमात हासिल हो जाते हैं जैसे वो वाकई इस बीमारी से गुजरा हो। यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि चूँकि जिस्म इस सारे अमल से गुजर रहा होता है तो बुखार या दूसरे मामूली साइड इफ़ेक्ट्स नमूदार हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बीमारी से सारी ज़िंदगी की हिफाजत मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ वैक्सीन्स के इतने सारे फ़ायदे हैं वहाँ इसकी कुछ हदूद भी हैं, क्योंकि हमारे जिस्म की ट्रेनिंग एक मखसूस दुश्मन के ख़िलाफ़ हुई होती है। अगर वो दुश्मन अपना रूप बदल ले तो फिर हमारी फ़ौज नए सिरे से इस दुश्मन से लड़ती है। जरासीम रूप कैसे बदलते हैं ये हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। वैक्सीन के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर ये हैं कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आपका जिस्म वैक्सीन के जरासीम से इतने मौसर अंदाज में नहीं लड़ सकेगा, लिहाजा वैक्सीन सेहतमंद होने के बाद करवानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि वैक्सीन में क्योंकि कमज़ोर सही लेकिन बहरहाल जरासीम होते हैं, तो किसी ऐसे शख्स को जो पहले से किसी वजह से कमज़ोर हो जैसे नौमौलूद बच्चे, बुज़ुर्ग वगैरह, इनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर वैक्सीन न दें। और आखिरी बात ये कि अगर वैक्सीन ठंडी रखने वाली है और इसको ठंडा ना रखा जाए तो इसका असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके नुकसानदेह होने का इम्कान बहुत कम है। बहरहाल नाकारा वैक्सीन किसी को नहीं देनी चाहिए। वैक्सीन के ऊपर एक हरारत से हसास स्टिकर लगा होता है। ये एक दायरे की शक्ल में है जिसके बीच में एक चौकोर बना होता है। अगर चौकोर का रंग दायरे के रंग का या उससे गहरा हो जाए तो उस वैक्सीन को इस्तेमाल ना करें। आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।